नमस्कार दोस्तों। आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला है मोदी। मोदी बहुत सारे व्यक्तियों का उपनाम हो सकता है, तो यहाँ एक विशेष व्यक्ति का नाम दिया गया है, नरेंद्र मोदी। मोदी एक जातिवाचक संज्ञा है और नरेंद्र मोदी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो नरेंद्र मोदी भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा है जानवर। जानवर शब्द जातिवाचक शब्द है, इसके अंतर्गत बहुत सारे जानवर आते हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी। लेकिन यहाँ एक विशेष नाम दिया गया है, कंगारू। कंगारू एक विशेष जानवर का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चे को अपने पेट की थैली में लेकर कौन घूमता है? कंगारू। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा है शास्त्री जी। शास्त्री जी बहुत सारे व्यक्तियों का उपनाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति का नाम दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी एक जातिवाचक संज्ञा है और लाल बहादुर शास्त्री एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चौथा है नदी। नदियाँ बहुत सारी है, इसलिए उसको हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में लेंगे। नदी एक जातिवाचक संज्ञा है और यहाँ विशेष नदी का नाम लिया गया है। नदियाँ बहुत सारी है, यमुना, गंगा, पार्वती। गंगा नदी सबसे पवित्र और लंबी नदी है, इसलिए गंगा नदी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पांचवा है गांधी। गांधी बहुत सारे व्यक्तियों का उपनाम है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका गांधी। लेकिन यहाँ किसी विशेष व्यक्ति का नाम दिया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने एक नारा दिया था, वो क्या था? करो या मरो। छठवा है धर्म ग्रंथ। बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, महाभारत, रामायण, बाइबल। ये जातिवाचक संज्ञा है, धर्म ग्रंथ। और एक विशेष धर्म ग्रंथ का नाम यहाँ लिखा गया है, वह नाम है रामायण। तो रामायण एक पवित्र ग्रंथ है और रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पटेल। पटेल भी बहुत सारे व्यक्तियों का उपनाम होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। अब यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया गया है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहकर पुकारते थे? लौह पुरुष कहकर पुकारते थे। आठवां है पंछी। पंछी बहुत सारे होते हैं, तोता, मैना, चिड़िया, गौरैया, कौवा, ये सब पक्षियों में आते हैं और ये जातिवाचक संज्ञा है। एक विशेष पक्षी का नाम यहाँ दिया गया है, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये क्या है? विशेष पक्षी है और शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पंछी है। देश, और देश बहुत सारे हैं, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल, भारत। तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमने यहाँ क्या, कौन से देश का नाम लिखा है? भारत। तो भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा।
भारत एक विकासशील देश है। 10वां है खिलाड़ी। बहुत सारे खिलाड़ी हो सकते हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, चहल। लेकिन यहाँ एक विशेष खिलाड़ी का नाम लिखा गया है। वो कौन है? विराट कोहली। तो खिलाड़ी संपूर्ण जाति का ज्ञान कराता है। खिलाड़ियों की पूरी जाति, इसके अंतर्गत खिलाड़ी के अंतर्गत संपूर्ण खिलाड़ी आ जाते हैं। लेकिन एक विशेष नाम लिया गया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और खिलाड़ी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। विराट कोहली एक अच्छे खिलाड़ी है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और 11वां है कवि। बहुत सारे कवि है, तो एक विषय, ये बहुत सारे कवि है तो कवि एक जातिवाचक संज्ञा है, और विशेष कवि का नाम यहाँ लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन एक महान कवि थे। हरिवंश राय बच्चन किसी विशेष कवि का नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पुनरावृत्ति करेंगे। आज हमने क्या सीखा? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण बनाइए। जय हिंद।